नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं। यूजीसी एक्ट को समर्थन करने के लिए ये लोग यहां मौजूद हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप लोग एकत्रित हुए? देखिए, हम लोग आज राजभवन मार्च के लिए हम लोग निकले हुए हैं। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान के 10 नंबर गेट पे खड़े हैं और हमारा एक ही मुद्दा है, यूजीसी एक्ट 2026 जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, हम विलम्ब रोक हटाते हुए और यूजीसी एक्ट 2026 लागू करे। हमारा सबसे बड़ा विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर इस तरह का जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था, इस तरह का उसने एक्शन लिया, इस तरह का नियम बनाया और आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट उसी पर रोक लगा दिया है। यह सरासर दिखाई दे रहा है कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो जातिवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के बच्चे विश्वविद्यालय में आएं और अपने मान सम्मान के साथ पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें। सबसे बड़ी चीज है कि जो वर्तमान की जो एनडीए सरकार है, उसका भी एक सामंतवादी चेहरा सामने आया है। उसका कोई तरह का कोई निर्देश जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि उस सरकार का पक्ष क्या है। और सीधा सीधा इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है। पहले न्यायपालिका जो थी, सुप्रीम कोर्ट सरकार के निर्देश पर जी हाँ, एकदम ये बात बिना दबाव के, बिना किसी संकोच के हम कह रहे हैं। अगर ऐसा बात नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगाता, और सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है। आपके मित्र कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है, क्या कहिए? आप तो एक पत्रकार हैं, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं ना, हम बता रहे हैं बिहार से हम बिहार में जो बिहार में चुनाव हुआ, 10-10 हजार रुपये बांटा गया चुनाव के समय में, और वही चीज जो तमिलनाडु में सरकार शुरू की तो उसको रोक लगा दिया गया। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के अनुमति पे चल रहा है। और यूजीसी का जो रोक लगाया गया, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा बात अनशन करके उसको दबा दिया गया। क्या अनशन? यही कहा गया कि 78 साल आजादी के बाद भी देश में जातिवाद फैला हुआ है। ये कहाँ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो रोहित वेमुला की हत्या कैसे हो गई? ये तो रोहित वेमुला की हत्या किसने की? या इस समाज में जो जातिवादी सोच है, उस सोच के आधार पर जातिवादी सोच का ठिकरा किस पर आप फोड़ते हैं? देखिए, ये बनी बनाई हुए आरएसएस जो संगठन है, वो जातिवाद का बढ़ावा देती है। रोहित वेमुला को जो हत्यारोपी थे, वो किस समाज के थे? देखिए, वो किसी विशेष समाज के नहीं आते हैं, लेकिन इस समाज पता है, पता है जी, बोलिए। वे पिछड़े समाज से थे, दलित समाज से थे। रोहित वेमुला को छोड़ दीजिए, कल रोहित वेमुला किस समाज के थे? दलित समाज के थे। हाँ। कल रोहित वेमुला तो उनके हत्या के आरोपी भी दलित समाज के थे। हाँ, नहीं, उनके हत्या का आरोप स्मृति ईरानी उस समय शिक्षा मंत्री थी। उन्होंने रोहित वेमुला कितने बार लेटर लिखा, उसके नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, हत्यारोपी जो थे वो किस समाज के? मनुवादी सोच के लोग थे। मनुवादी नहीं, अरे स्वर्ण, आप बोल रहे हैं ना कि दलित हैं, जिसको स्वर्ण थे। रोहित वेमुला के आरोपी स्वर्ण थे। कल, हाँ, दम है, कल अभी रतन लाल मेघवाल का हत्या हुआ है। उन्होंने आत्महत्या किया है। राजस्थान में MBBS के छात्र थे। उन्होंने अपने जो पत्र लिखा है, 17 पन्ना के पत्र में उन्होंने लिखा है शर्मा टाइटल नाम के। तो शर्मा स्वर्ण जाति के जो हैं लोग, उनके ऊपर उन्होंने लिखे और उसके साथ 4 मित्र मिलकर हमारे ऊपर लगातार कॉलेज में और MBBS कॉलेज में हमारे ऊपर जातिवादी शोषण करते थे। उसके लेकर उन्होंने कल ट्रेन के आगे कूदकर हत्या कर लिया। क्या आप लगता है कि मोदी सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कौन लोग है? कॉलेजियम सिस्टम से हम तो बहाल जो हो रहा है, जजों की नियुक्ति हो रहा है, उसको हम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से कौन जा रहे हैं? उसमें 99% जो है स्वर्ण जाति के लोग हैं, जज बने हुए, उसका कभी नियुक्ति नहीं होता है। तो आप क्या कह रहे हैं? उस सरकार की सारा काम नहीं कर रही है क्या? यूजीसी एक्ट आएगा, वो अपने समाज के अच्छा, एक चीज आप सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए हैं,
हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं। लगातार एक और पक्ष दिया जा रहा है, एक और तर्क दिया जा रहा है कि कॉलेज में जातिवाद कहाँ तक उचित नहीं, कॉलेज में जातिवाद चरम सीमा पर है। कारण यह है कि ना पिछड़ा का कोई प्रोफेसर है, ना विभागाध्यक्ष है, ना मैंने कोई बढ़िया पद पर है नहीं। तो कॉलेज में एकदम मतलब खतरनाक रूप से, मैंने खुद हमारे साथ जातिवाद हुआ है, भेदभाव हुआ है। तो क्या नाम हुआ? अजय यादव। अजय हाँ, श्री अरे वेंकटेश्वर यादव तो बहुत दबंग जाति कहा ये जाता है। कहने के लिए दबंग जाती है। ये मनुवादी मीडिया के द्वारा प्रायोजित सिस्टम ढंग से यादवों को बर्बाद करने के लिए, पॉलिटिकल स्थिति को खराब करने के लिए दबंग जाति दिया जाता है, बालू माफिया दिया जाता है। आप बताइए ना, लालू के समय में कितने यादव बाहुबली थे? आपको तो, आप पत्रकार हैं, आप बता सकते हैं ना कितने बाहुबली थे यादव? एक यादव का नाम बताइए ना। क्रिमिनल बोलता है, अपमान करता है। इनको बोलने दीजिए। ठीक है। हाँ, तो वो एक तरह से जो पिछड़ा में जो कबेरा का एक और आरोप है कि जब पिछड़ी जाति के बाहुबलियों की बात होती है तो उन्हें अपराधी और अपराधी क्रिमिनल नहीं, कहा जाता है। आपराधिक कहा जाता है, कुख्यात कहा जाता है। सवर्णों के जब हाँ, आप हमारे बगल की बात होती है तो उन्हें बाहुबली कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। हाँ। चलिए, तो देखिए अभी ये तमाम लोग जो हैं ये गांधी मैदान के पास में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से राजभवन मार्च करेंगे और हम इनके साथ पल पल की खबर आपके साथ साझा करते रहेंगे। देखिए तमाम लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं भारी संख्या में गेट नंबर 10 के पास में गांधी मैदान ये लोग इकट्ठा हुए हैं और आगे हम लोग चलेंगे और इनके साथ में एक एक खबर आपके साथ बनाए रखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।